जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल एचके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर के द्वारा पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पब्लिक नोटिस है इसमें क्लास 4 एम्प्लॉयज़ पीएन और प्रोसेस सर्वर की टोटल 60 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन मोड के ज़रिए अप्लाई करना पड़ेगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पीएन की क्लास 4 की वैकेंसीज है उसमें टोटल आपको 24 पोस्टें एक दी गई हैं और 25 पोस्टें एक जारी की गई हैं। तो दोस्तों, सबसे 24 पोस्टों की, तो इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 5 पोस्टें हैं, जनरल वुमेन की 4 पोस्टें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, जनरल ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 पोस्ट है, एससी मजहबी सिख वाल्मीकि वुमेन की 1 पोस्ट है, एससी अदर वुमेन की 1 पोस्ट है, बीसी ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, बीसी ओबीसी वुमेन की 1 पोस्ट है, हैंडीकैप्ड के लिए भी 1 पोस्ट रखी गई है, ईएसएम जनरल की 2 पोस्ट हैं, ईएसएम वुमेन के लिए भी 1 पोस्ट है, ईएसएम बीसी ओबीसी की 1 पोस्ट है, स्पोर्ट्समैन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, स्पोर्ट्समैन वुमेन के लिए 1 पोस्ट है और स्पोर्ट्समैन एससी की 1 पोस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 18,000 पर मंथ रहेगी और इसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 8th पास होनी चाहिए और 8th स्टैंडर्ड तक आपकी पंजाबी क्लियर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसमें आपकी पीएन क्लास 4 की सेकंड वैकेंसी दी गई है, इसमें आपको टोटल 25 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें जनरल की 7 पोस्ट हैं, जनरल वुमेन की 3 पोस्टें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 पोस्ट है, एससी मजहबी सिख वाल्मीकि की 2 पोस्टें हैं और वुमेन की 1 पोस्ट दी गई है, एससी अदर में 1 पोस्ट है और वुमेन की भी 1 पोस्ट है, बीसी ओबीसी की 1 पोस्ट है, वुमेन के लिए भी 1 पोस्ट है और हैंडीकैप्ड वुमेन की 1 पोस्ट है, ईएसएम जनरल की 1 पोस्ट है, ईएसएम वुमेन की 1 पोस्ट है, ईएसएम बीसी ओबीसी की 1 पोस्ट है और स्पोर्ट्समैन के लिए भी 1 पोस्ट रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें भी जो आपकी बेसिक पे सैलरी है वो 18,000 पर मंथ रहेगी और इसके लिए आपकी 8th पास होनी ज़रूरी है और 8th में पंजाबी सब्जेक्ट क्लियर होना भी इसमें ज़रूरी बताया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है इसमें आपको टोटल 11 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें जनरल की 4 हैं, जनरल वुमेन की 2 पोस्टें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, ईएसएम जनरल की 1 पोस्ट है और ईएसएम वुमेन की भी 2 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें भी जो आपकी सैलरी रहेगी वो 18,000 पर मंथ रहेगी और इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए और 10th स्टैंडर्ड में आपकी पंजाबी भी क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इंटरव्यूज़ की। तो इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपके पीएन के जो हैं वो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 25 फरवरी तक चलेंगे और जो आपका प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी 20 से लेकर 25 तक होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके इंटरव्यूज़ होंगे वो जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स अमृतसर में ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन परफॉर्म है वो आपने इस एड्रेस पर सेंड करना है, टू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स अंजला रोड अमृतसर पर आपने इसे 11 फरवरी से पहले सेंड कर देना है। तो करते हैं इसके एप्लीकेशन परफॉर्मे की। तो इसका जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर पर दिया गया है। आप वहां से रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है पीएन और प्रोसेस सर्वर पोस्ट के लिए दोनों के लिए अलग अलग परफॉर्मे सेंड करने पड़ेंगे। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों के लिए आपको अलग अलग परफॉर्मे सेंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है और इसके बाद जो भी आपने अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भरना है वो आपने कैपिटल लेटर में भरना है। तो दोस्तों, इसमें आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद आपका फादर नेम वो भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने लिखनी है और उसका प्रूफ भी साथ में लगाना है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम है कैटेगरी का, इस आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसका आपको प्रूफ भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपका नेशनैलिटी का कॉलम है, उसमें आपने इंडियन लिखना है और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आएगा। आपको जो परमानेंट एड्रेस है उसका प्रूफ भी साथ में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो है यहाँ पर आप प्लेस लिखनी है और डेट लिखनी है और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट अटैच होंगे उसमें आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का लगेगा, आपकी सेल्फ़ अटेस्टेड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कॉपीज़ लगेगी और सेल्फ़ अटेस्टेड ही आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। और इसके बाद जो है साथ में आपने 2 फ़ोटोग्राफ्स भी सेंड करनी है जो आपने एक पेस्ट करनी है और साथ में 2 फ़ोटोएँ अटैच करके सेंड करनी है। तो दोस्तों इसमें जो है आपने अपना रेजिडेंस प्रूफ भी साथ में लगाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की। तो इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है और इसके बाद जो आपका फर्स्ट कॉलम है नेम का, इसमें आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद आपका फादर नेम आ जाएगा, वो भी आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपने लिखनी है, कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी का आपको प्रूफ भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपकी नेशनैलिटी में आपने इंडियन लिखना है और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, इसका आपको साथ में प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का है। तो आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा वो आपने लिखना है और इसके बाद आपका अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो आपने प्रूफ अटैच करना है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के साथ, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कॉपीज़ हैं वो आपने सेल्फ़ अटेस्टेड करनी है और इसके साथ ही आपने कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ भी आपने सेल्फ़ अटेस्टेड करके भेजना है और इसके साथ ही आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ये प्रोसेस सर्वर पोस्ट के लिए परफॉर्म है, ये भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आने वाली सभी वैकेंसीज़ की डिटेल के बारे में आपको पता लगता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।